अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं तंदूरी फ़िश फ्राई। तो तंदूरी फ़िश फ्राई की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। बहुत मज़े का इसका मसाला बनता है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में भी। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तंदूरी फ़िश फ्राई बनाने के लिए मैंने फ़िश ली है 2 किलो और मैंने इसमें ऐसे कट के निशान लगा लिए हैं। इनको हमने नमक और सिरका लगाकर धो लिया था, 15 मिनट के लिए लगा के रखा था, फिर धो लिया और इसके हमने ऐसे कट के निशान लगाए। अब हम इसका मसाला बना गए। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है। नमक हम थोड़ा सा डालेंगे और चाट मसाला 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अजवाइन थोड़ी सी डाली है और इसमें कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया 2 चम्मच हम डाल गए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, फूड कलर थोड़ा सा हमने डाला है कलर के लिए। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल गई हूँ 3 खाने के चम्मच। मैंने फ्रेश लहसुन पीस कर डाला है, इससे मछली ज़रा मज़े की बनती है। और मैंने हरी मिर्चें 6 अदद हरी मिर्चें मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया, ये हमने डाल दिया है इसमें। लेमन जूस हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून, 4 चम्मच भर के नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ़िश पर लगाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से कोट करना है हमें फ़िश पर। ये देखिए इसमें हम अच्छी तरह से मसाले को सब जगह लगा लेंगे और उसके बाद मैं इसको 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। रूम टेम्परेचर पर ही हम इसको रखेंगे और 1 घंटे के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही हम मसाला लगाएंगे, जितनी भी हमारी तमाम फ़िश हैं सब पर हम ऐसे ही मसाला लगा लेंगे। देखिए और ये देखिए मसाला जो इसका बचा है तो इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको हम ऊपर से इसी पर ही लगा देंगे, ऐसे कोट कर देंगे, क्योंकि मसाला इसका बहुत मज़े का बना है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मैंने मसाला इस पर लगा दिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के बाद फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। नॉन स्टिक की कढ़ाई में कम ऑयल में मछली फ्राई होती है और इसमें चिपकती भी नहीं है, तो इसीलिए नॉन स्टिक में जब भी आप फ्राई करें तो कम ऑयल में हो जाती है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। देखिए मैंने 3 मिनट एक तरफ से पकाया, अब 3 मिनट में इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी और हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर गए हैं। तो इसको मैक्सिमम 6 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो शुरू में आप फ़ौरन मत टर्न कीजिएगा इसको, 3 मिनट बाद ही आपको इसको पलटना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ़िश हमारी फ्राई हो गई है, इतना प्यारा इसका कलर आया है। तो अब मैं ऐसे ही बाकी की भी फ़िशेस को फ्राई कर लूँगी और इसमें ऑयल बिल्कुल भी जज़्ब नहीं हुआ है। जितना ऑयल हमने डाला था तो हमारा उतना ही ऑयल बचा हुआ है, थोड़ा सा ही खर्च हुआ है बिल्कुल। तो ये आप नॉन स्टिक की कढ़ाई में मछली को ऐसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए अच्छी रहती है सेहत के लिए। अब मैंने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्चें काट के डाली हैं इसमें और मोटा मोटा काटा हुआ है मैंने इसको। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली हैं। अब मैंने इसको बस 1 मिनट के लिए पकाया। अब मैं इसमें फ़िशेस रख दूँगी। ये देखिए अब हम इस पर तंदूरी टेस्ट लाने के लिए हम इसमें स्मोक लगाएंगे। फॉइल पेपर मैंने रख दिया है, कोयला हमारा गर्म हो गया है। कोयला बिल्कुल अच्छी तरह आपको गर्म करना है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि इसका धुआं स्मोक अच्छा आना चाहिए फ़िश में। तो ये देखिए हमने इस पर ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है और अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हुए हैं इसको और हमारी तंदूरी फ़िश तैयार हो चुकी है। अब मैं कोयला इसका हटा देती हूँ और हमने इसको देखिए डिश आउट कर लिया है। आप इसको नींबू के साथ और चाट मसाला जो आपको पसंद है उससे स्प्रिंकल करके खाइए। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तंदूरी फ़िश
फ्राई हो चुकी है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।